हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी लोक भारतीयों की 10th क्लास का है। उसका ना आपको दूसरी इकाई का ये दो लघु कथाएं हैं। इनके लेखक है नरेंद्र छाबरा। ठीक है, तो आज हम इसका स्वाध्याय यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले, सॉल्व करने वाले। ओके, एंड ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबको कोई भी डाउट रहते तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हमारा स्वाध्याय का वीडियो। ओके, हमारे स्वाध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। पहला संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं, यानी गर्मी की क्या क्या विशेषताएं रहती है वो आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, तो यानी कि गर्मी की विशेषताएं और क्या वो लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ओके, पहले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे भीषणता, दूसरे में लिखेंगे अंगारे शीतप्न, और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे लू चलन, और चौथे में लिखेंगे उमस होना। ठीक है, तो ये चार जो है गर्मी की विशेषताएं आप लोग लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, तो मौसम कैसा था वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। दो बॉक्सेस है ना, तो पहले बॉक्स में लिखेंगे लीज लीजा, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे घुटन भरा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का थर्ड, कारण लिखिए। पहला है युवक को पहले नौकरी ना मिल सकी। इसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था वो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, एक एक करके दोनों का देखेंगे। ओके, पहला जो युवक को पहले नौकरी ना मिल सकी, तो उसका आंसर लिखेंगे यानी उसका कारण लिखेंगे। युवक को पहले नौकरी ना मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था। देखो आपको ऑलरेडी यहाँ तक लिख के दे चुका है, यानी इसकी जो खाली जगह उस पर आप यहाँ से लिखोगे, क्योंकि हर जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ठीक है, चलिए अब इसका देखेंगे नेक्स्ट का। दूसरा है आपका, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। तो इसके आगे आप लोग लिखेंगे, यानी कारण लिखिए ना, तो आप उत्तर में भी लिख सकते हैं, उत्तर लिखकर, है ना, उत्तर और डॉट डॉट डाल के फिर उसके आगे जो बता रही है वो लिख लेना। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे इसके आगे का, क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करके के बाद युवक को सही उत्तर की दाद दी थी। ठीक है, ये देखो आपको पूरा साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। मैं स्क्रीन साफ कर दी ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये देखो ये पूरा आपका आंसर है, क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक को सही उत्तर की दाद दी थी। यहाँ पर लिख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्वाध्याय का, यानी हमारे स्वाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण, यानी लेखक के मन के परिवर्तन क्या हुए थे वो आपको बताने हैं, और उसके रीज़न बताने, यानी उसके पीछे का रीज़न बताना है कि जो लेखक का जो मन था, यानी जो ज़मीर था उसके अंदर का, वो किस तरह परिवर्तन यानी कि चेंज हो गया। ठीक है, उसका रीज़न बताना है। तो आपको इन चारों बॉक्सेस में लिखना है। चलिए मैं आंसर बताती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। हमारे 4 बॉक्सेस थे, तो पहले बॉक्स में लिखेंगे पहाड़ों पर घूमने में हज़ारों रुपए खर्च करना। दूसरे बॉक्स में लिखेंगे अच्छे होटलों में रुकना। तीसरे बॉक्स में लिखेंगे आप लोग बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना। और चौथे यानी कि इस वाले बॉक्स में लिखेंगे एंडिंग में, गरीब से 2 रुपए के लिए झिक करना। ठीक है, तो ये जो लेखक के मन के अंदर ये परिवर्तन हुए थे और कारण बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चारों आप चारों बॉक्सेस में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का 5वां, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन बोला गया आपको कि लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। लाभ का मतलब होता है फायदा। ठीक है, आप लोग दिखी होंगे, सुने होंगे शुभ लाभ, है ना।
तो लाभ का मतलब होता है फायदा। ओके, ठीक है। तो इसके आंसर हम लोग देख रहे हैं, यानी आपको यहाँ पे बोला गया कि जो लोग होते हैं, आप अक्सर देखेंगे जो अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए देखा होगा। कोई शायद ही आपको 100% में से आपको 95% या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको, सॉरी उससे थोड़ा सा कम आपको मिले होंगे ईमानदार। मतलब कि 100% में से 95% या तो इससे थोड़ा सा कम वो रिश्वत लेने वाले ही रहते हैं। यानी जो एकदम कम रहती है ना क्वांटिटी, जो इतनी भी कम बता रही हूँ मैं, 5% या इससे ज़्यादा, वो सारे ना ईमानदार उतने ही होते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे रिश्वत लेके। और ये कौन काम करते हैं कि देखो, अक्सर जिसकी सारी चीज़ इनकम्प्लीट रहती है, प्रोफाइल वगैरह, फिर भी उनको ना रिश्वत लेके उनका काम कर देते हैं। तो वही यहाँ पे आपको बोला गया है कि लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं, इन्हें अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जो बेचारे उनकी सारी चीज़ कंप्लीट रहती है उनका होता नहीं है ना। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। हमारे 4 ही बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5, बट 4 ही बॉक्स है। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे रुके हुए कार्य करवाना, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे दबी हुई फाइल निकलवाना, तीसरे बॉक्स में लिखेंगे टहलती हुई पदोन्नति करवाना, और चौथे में लिखेंगे रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। ठीक है, तो ये चारों काम जो है आपको चारों बॉक्सेस में लिख लेना है कि जो लोग होते हैं ना रिश्वत देकर ये सारे काम करवा लेते हैं। ठीक है, यानी इसका फ़ायदा उठाते हैं रिश्वत का। ठीक है, तो ये आपके आंसर से लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का अभिव्यक्ति से। क्वेश्चन किया गया आपको कि भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी कि जो भ्रष्टाचार होता है वो एक कलंक है, उस पर आपको अपने विचार लिखने। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो आपका जो भी व्यक्ति का क्वेश्चन था भ्रष्टाचार एक कलंक, उसका आंसर है भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जो आचार बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए हैं, पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक की समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक को मिटाना ज़रूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए आपको यहाँ पर आंसर बताया गया कि जो भ्रष्टाचार है वो कलंक है हमारे देश का। आप देखो, आपको यहाँ पे एकदम समझाया गया है कि जो नेता हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि कितने नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, राइट। तो आप न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं भी सुनते हो तो सुना करो। ठीक है, और अच्छे न्यूज़ चैनल्स देखो, फेक नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। अब हमारा ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि जितने भी हमारे स्वाध्याय यानी कि पार्ट से, सॉरी 2 लघु कथाएं जो आपका था 2 है, उनके अंदर जितने भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे सब हो गए। अब आपका आता है उसी चैप्टर का, यानी उसी 2 लघु कथाएं के से रिलेटेड ग्रामर। ठीक है, तो आपको अब ग्रामर सेक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। अब देखो, अर्थ के आधार पर क्या होता है नहीं आपको पता है, राइट। लेकिन ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ आपका जो ग्रामर सेक्शन रहता है ना, वहाँ व्याकरण विभाग में। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है ना।
तो अगर आपको अच्छे समझना होगा तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ लिंक है आपको मिलेगा इस ग्रामर का। मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपको देख लीजिएगा उसको पूरा वीडियो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ताकि जब आपको जिस तरह से भी क्वेश्चन किया जाए ना, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, तो आपको सब समझ में आए। ठीक है, तो फिलहाल हम डायरेक्टली इसका आंसर्स देखेंगे। ओके, यहाँ ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। तो अर्थ के आधार पे हमें इस जो भी वाक्य हमें दिए गए उनके भेद बताने होंगे। ठीक है, चलिए आंसर मैं डायरेक्टली आपको बताती हूँ। आपको देखो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसके सामने खाली बॉक्स दिए गए, तो उस खाली बॉक्स में आपको आंसर्स लिखने। पहला है, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? तो ये प्रश्नार्थक वाक्य है। दूसरा है, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो यहाँ पे लिखना है विधानार्थक वाक्य। तीसरा है, आप उन गहनों की चिंता ना करें, निषेधार्थक वाक्य। चौथा है, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, तो ये है आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा है, आप अपने समय के लेखकों में आप किन्हीं पसंद करते हैं, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य। छठा है, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट है सातवां, हाय कितनी निर्दय हूँ मैं, विस्मयार्थक वाक्य। और आखिरी आठवां है, काकी उठो भोजन कर लो, काकी उठो भोजन कर लो। ठीक है, आज्ञार्थक वाक्य। तो ये आपके वाक्य हैं रचना के आधार पर। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। ओके, और इन डिटेल आपको उसमें उस वीडियो में समझाया कि आपको क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक पर क्लिक करना और देखना। हमारे भाषा बिंदु का ये सेकंड क्वेश्चन है। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। यानी कि आपको देखो पहला जैसे दिया गया, थोड़ी बातें हुई, तो इसमें निषेधार्थक वाक्य आपको लिखना है। ठीक है, तो निषेधार्थक वाक्य में नहीं का आना ज़रूरी होता है। तो थोड़ी बातें नहीं हुई, आप ये लिख सकते हो ना उत्तर में, है ना। क्यों हमें इसमें चेंज करना था, हमने चेंज किया, तो हमारा वाक्य बना थोड़ी देर या फिर थोड़ी बातें नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा है, मानू इतना ही बोल सकी। इसमें आपको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। तो आपको क्या करना है, मानू क्या इतना ही बोल सकी, और आगे ये जो है आपका क्वेश्चन मार्क लगा देना। जो वाक्य मैं आपको बोली उसके आगे आप ये लगा देना। क्या लिखोगे दूसरे में, मानू क्या इतना ही बोल सकी, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। थर्ड है, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। आपको इसका विधानार्थक वाक्य है। तो देखो आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं एक काम करती हूँ लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ओके, आपका जो थर्ड था, मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा, तो आपको विधानार्थक वाक्य बनाना था, तो आप उसका लिखेंगे, यानी उसको परिवर्तन करेंगे विधानार्थक वाक्य में, मैं आज रात का खाना खाऊंगा। ठीक है, ये इसका हो गया थर्ड वाले का। अब फोर्थ वाला हम देखेंगे। फोर्थ है आपका, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। आपको इसको है ना विस्मयार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है, यानी चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सचमुच गाय ने दूध देना बंद कर दिया। ओके, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आप फिफ्थ का हम आंसर देखेंगे। फिफ्थ है आपका, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आपको ना इसको आज्ञार्थक वाक्य में चेंज करना है, यानी परिवर्तन करना है। तो आप क्या लिखोगे, तुम अपना ख्याल रखो, ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। ठीक है, यानी इसका 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 मैंने सबको आपको, यानी पांचों का आंसर मैंने आपको बता दी। ठीक है, दो का एक्सप्लेन किया था और तीन का आपको तीनों का भी लिख लिख के बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो भाषा बिंदु का सेकेंड क्वेश्चन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है अब हमारा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार स्क्रीन साफ कर दूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ, डन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है भाषा बिंदु की, प्रथम वाक्य के पार्टों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। आपको 5-5 वाक्य ढूंढ के लिखने, ये भी काम मैं आपको करके दे रही हूँ। ठीक है, ये तो डोंट वरी। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। ओके, आपको मैं आंसर देती हूँ। ओके, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका जो ये आंसर है, प्रथम वाक्य के पार्टों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न
प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको स्लाइड ऊपर कर रही हूँ, आपको क्या करना है उसमें से लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। ठीक है, आपको इसी तरह 2 कॉलम बनाने हैं और पहला लिखना है वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। उसके आगे लिखना है विधानार्थक वाक्य। दूसरा है रावण का पुतला गोवा में कहीं भी नहीं जलाया जाता। तो यहाँ पे लिखना है इसके आगे निषेधार्थक वाक्य। तीसरा है झुक कर क्यों बैठते हो, प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है अब तख्त को उधर मोड़ दे। तो ये हो गया अज्ञार्थक वाक्य। और चौथा है अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। तो ये हो गया विस्मयार्थक वाक्य। देन छठा है गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। तो ये आप लिख देंगे संदेशसूचक वाक्य। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं, लिख लीजिए। ठीक है, किसका, आपके भाषा बिंदु का 3rd क्वेश्चन जो था हमारा उसका, किसका, ये वाले का। ठीक है, अब एक बार फिर भी देख लो, स्लाइड आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, अब मैं हटाती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे भाषा बिंदु का। चौथा है रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। यानी कि आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, वाक्य दिए गए, आपको उनका भेद पहचानना और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ओके, पहला जो है आपका कि अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, सरल वाक्य के सामने लिखिए। दूसरा है हर ओर से अब वह निराश हो गया था। ये हो गया सरल वाक्य। तीसरा है उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। उसके बाद है चौथा है वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, संयुक्त वाक्य। उसके बाद पांचवा है मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। और छठा है अभी समाज में ये चल रहा है कि क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, मिश्र वाक्य। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखिए मैंने आपको ना जो सेम है ना, जैसे सरल वाक्य मैंने उसको रेड कलर से लिखा है, सॉरी पर्पल इसे वॉयलेट कलर से लिखा है, राइट। और जो मिश्र वाक्य है 2 बार आया उसको मैंने रेड से लिखा है, और इसको संयुक्त वाक्य को मैंने ब्लू से लिखा है। किस लिए, ताकि आपको समझ में आए, डिफरेंट करके इसलिए लिखा है। सो आपके स्क्रीन पे आपका आंसर है, आप लोग लिख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का और भाषा बिंदु। हमारे भाषा बिंदु का लास्ट क्वेश्चन है 5वां, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। अब मैं आपको ये भी लिख कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको एकदम ईजी हो, आपको पढ़ने के लिए टाइम मिले। तो लेकिन पढ़िए आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए मैं आंसर बताती हूँ। आपको 3-3 सबका लिखना था। तो पहले हम सरल वाक्य का देखेंगे। तो सरल वाक्य का पहला है 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। दूसरा लिखेंगे मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। तीसरा लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। पहला लिखेंगे कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। दूसरा है बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसका विस्तार नहीं करते। तीसरा वाक्य है पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। देन मिश्र वाक्य लिखेंगे आप लोग। मिश्र वाक्य का पहला है एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर खिलाना भी पड़ सकता है। दूसरा वाक्य लिखेंगे मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। और तीसरा वाक्य लिखेंगे मिश्र का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। ठीक है, देखो मैंने सबका आंसर, क्योंकि आपको पार्ट में से ढूंढने बोला था तो मुझे मालूम था मिनिमम आपके 1 या 2 घंटे तो चले ही जाते, इसलिए मैं ढूंढ के आपको दे रही हूँ। तो आपका क्या काम है कि वीडियो को शेयर करना है, सारे बच्चों तक पहुँचाना है। ओके, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सो मैं एक बार आपको स्क्रीन साफ कर देती हूँ। ठीक है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूरी से चेक करना है आपको। इसका ग्रामर का वीडियो तो इसका मिल ही जाएगा, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे। आपके हेल्प के लिए बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। आप लोग देखते नहीं हो ना, इसके लिए बताना पड़ता है आप लोग को। ठीक है, तो ये आपको देखो मैंने
स्क्रीन को भी साफ कर दी ताकि आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे भाषा बिंदु का नहीं, क्योंकि हमारा भाषा बिंदु का ये आखिरी क्वेश्चन था। अब ये खत्म हो गया। अब हमारा जो भी क्वेश्चन है हम वो देखेंगे और आंसर देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है उपयोजित लेखन से। इसमें क्वेश्चन क्या गया कि जल है तो कल है विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 80 से 100 शब्दों में, ठीक है। और ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। 101% बोलूँ मैं, 200%, जितना परसेंट लगाना है लगा लो, लेकिन आता ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 5 मार्क्स ऐसे जाने दोगे? नहीं, हम लिखेंगे, है ना। तो मैं आपको क्या करूँगी, देखो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, देखते नहीं हो, फिर क्वेश्चन करते हो। इसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आपको ये इसका वीडियो ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपको किसमें, आपको जो देखो वो कमेंट सेक्शन वाला नहीं होता बॉक्स, वहाँ पर भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप दोनों जगह से जाके देख सकते हो। सबसे बेस्ट, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगी। तो सबसे बेस्ट हो गया ना। सो आप लोग लिख लीजिए जितने ही बताया, उससे कुछ भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक